जो लोअर परेल है वो स्लोअर परेल बन चुका है। पहिले जेव्हा आम्ही इकडून पलीकडे जायचो एल्फिस्टन ब्रिज तोडण्याच्या अगोदर, तेव्हा आम्हाला एक 10-15 मिनिटात आम्ही पोहोचत होतो. भले सिग्नल लागला, ट्रॅफिक लागलं तरी 10-15 मिनिटं मॅक्स. आता आम्हाला करी रोड वरून पूर्ण असा वळसा मारून जावं लागतोय ना, आणि करी रोडच्या ब्रिज वरती एवढं ट्रॅफिक असते भारत मातापासून की आम्हाला अर्धा ते पाऊण तास जास्तच लागतो. Even I'm a civil engineer. From my point of view, it will stand till another 50 years. अप्रैल ब्रिज पूरा जाम हो जाता है तो उधर बहुत प्रॉब्लम होता है पब्लिक को। फिर उधर से आने वाले लोग भी रहते हैं, जाने वाले भी लोग रहते हैं, तो एक साथ सब ऐसे गर्दे हो जाता है ना, चलने के लिए जगह रहता है लोअर अप्रैल ब्रिज पे ना कुछ रहता है। तो आधा घंटा और अभी 1 घंटा लगता ही है, क्योंकि कैसा है, दादर का ट्रैफिक, एल्फिस्टन का ट्रैफिक और भारत माता का ट्रैफिक, वो सीधा वहाँ पे आता है, भारत माता पे आते हैं लोग, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो एल्फिस्टन ब्रिज का ना होना ये प्रभाव डालता है आजू बाजू जो धंधे वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनके धंधों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अभी हम उनसे बात करेंगे, आइए। बहुत असर पड़ता है ब्रिज बनने से, टूटने से। अब उस साइड जाते हैं, इस साइड आते नहीं, सब धंधे वाले बैठे रहते हैं। लोअर परेल, दादर, प्रभा देवी और परेल, ये जो इलाके हैं ये काफ़ी ही कंजेस्टेड जगह है, काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की, जो यहाँ पे अपने ऑफिसर्स की तरफ, अपने कामों की तरफ जाते हैं। और एल्फिस्टन ब्रिज टूटने के बाद कई सारे लोग ने इसकी विरोध भी की थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसे तोड़िए मत। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के परेल इलाके में, जहाँ पे हमारे पीछे ही एल्फिस्टन ब्रिज है। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि एल्फिस्टन ब्रिज आज हमारा जो ये वीडियो का मुद्दा है, आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ये एल्फिस्टन ब्रिज जो कि 125 साल पुराना ब्रिज है, जिसे तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे 59 करोड़ डाल के यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कनेक्ट होगा वर्ली से शिवड़ी तक। अब मुद्दा ये नहीं है कि रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसे बनाया जा रहा है, पर मुद्दा ये है कि ये जो एल्फिस्टन ब्रिज था, ये मुंबईकर्स का एक आसान माध्यम था जाने का, यहाँ से लोअर परेल की तरफ, प्रभा देवी की तरफ, वर्ली की तरफ, जहाँ पे उनको काफी कम समय लगता है, 15-20 मिनट लगते थे लोअर परेल प्रभा देवी जाने के लिए। पर जब से एल्फिस्टन ब्रिज टूट चुका है, उसका काम शुरू हो चुका है, तब से उनको ये माध्यम छोड़ के उन्हें करी रोड का जो रास्ता है वहां से उनको जाना पड़ता है, क्योंकि कड़ी रोड से घूम के वहां से वो लोअर परेल और वर्ली की तरफ जा सकते हैं। पर यहाँ पे जो उनको एक आसान माध्यम था जाने का, वो बंद हो चुका है, तोड़ दिया गया है। और जहाँ पे सरकार ने दावा किया है कि इसे अगले साल सितंबर 2026 तक इसका काम समाप्त हो जाएगा, और इससे तोड़ा गया है 15 सितंबर 2025, यानी कि ये 1-1.5 महीने पहले ये तोड़ा गया, जिसके बाद से मुंबईकर्स की दिक्कतें और बढ़ चुकी हैं। और जैसे कि लोअर परेल, दादर, प्रभा देवी और परेल, ये जो इलाके हैं ये काफी ही कंजेस्टेड जगह है, काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की, जो यहाँ पे अपने ऑफिसर्स की तरफ, अपने कामों की तरफ जाते हैं। और एल्फिस्टन ब्रिज टूटने के बाद कई सारे लोग ने इसकी विरोध भी की थी कि हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसे तोड़िए मत। पर इसे रिकंस्ट्रक्ट में डाला गया है, यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा है। और जिसके बाद जो कि जो लोगों की जो यातायात की जिंदगी जहाँ पे 15-20 मिनट का समय था, वो अभी 90 मिनट में तब्दील हो चुका है। और जो एडल वेस्ट म्यूचुअल फंड की जो एमडी और सीईओ हैं, राधिका गुप्ता, उन्होंने खुद हाल ही में ट्वीट करके कहा कि जो लोअर परेल है वो स्लोअर परेल बन चुका है, क्योंकि जहाँ पे उनको 10-15 मिनट लगते थे जाने के लिए, अब ट्रैफिक के कारण वो 45 मिनट हो चुका है। और दोस्तों जब ये एल्फिस्टन ब्रिज बंद है तो लोग जाएंगे कहाँ से? करी रोड के माध्यम से। अब करी रोड पे जितना भी ये क्राउड है वो पूरा वहां शिफ्ट हो चुका है। अब वहां पे शिफ्ट होने के कारण यहाँ की क्राउड भी वहां आ चुके हैं, और वहां पे ऑलरेडी क्राउड है। इसकी परेल में है केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, जो कि काफी जानी मानी जगह है। अब ये सब की जो क्राउड है वो शिफ्ट हो चुके हैं करी रोड वाले रास्ते पे, करी रोड का रास्ता जहाँ से लोअर परेल और वर्ली होके जाते थे। अब सारी क्राउड वहां पे शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पे 1 वे है, 2 वे भी नहीं है, तो उसके कारण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बात गरीब तो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास तो इस चीजों से जूझ रहे, पर जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, एमडी हैं, एम्प्लॉयज हैं, सब इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब एक तरफ का क्राउड शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह पे जहाँ पे पहले से ही क्राउड है, तो वहाँ पे ट्रैफिक और ज्यादा जाम होते हैं। लोगों का जो 10-15-20 मिनट का जो रास्ता था वो 90 मिनट, 1-1.5 घंटे तक हो जाता है। दोस्तों ये थी ये पूरी हमारी यहाँ की कवरेज एल्फिस्टन ब्रिज की। एल्फिस्टन रोड पे ही मौजूद है, और यहाँ पे कई सारे, आज वो देख सकते हैं कि कई सारे लोग साइड से, किनारे से आ रहे हैं, जबकि पूरा ये इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डबल डेकर बनाया जा रहा है। और यहीं से गाड़ियां भी आ रही हैं, पब्लिक आ रही हैं, और जो कि आगे से वो पूरा बंद हो चुका है, आगे से पूरा बंद है, कोई रास्ता नहीं है।
तो ये थी मुंबईकर की दिक्कत। अभी हम और भी लोगों से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो उनको एल्फिंस्टन ब्रिज टूटने के बाद किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जैसे इधर एल्फिस्टन ब्रिज से आते थे तो 25 मिनट्स लग जाता था, तो अभी मोस्टली सब लोअर परेल से दादर के लिए ट्राई करते थे, या तो फिर जो इधर रहते थे गोपाल नगर वगैरह में, वर्ली में, वो लोग इधर आते थे तो उन लोग के लिए नजदीक पड़ता था। तो अभी उन लोग के लिए ऐसे लोअर परेल से जाना पड़ता है, तो उन लोग को मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। लोअर परेल ब्रिज पूरा जाम हो जाता है, तो उधर बहुत प्रॉब्लम होता है पब्लिक को। फिर उधर से आने वाले लोग भी रहते हैं, जाने वाले भी लोग रहते हैं, तो एक साथ सब ऐसे गर्दे हो जाता है ना, चलने के लिए जगह रहता है लोअर परेल ब्रिज पे, ना कुछ रहता है। तो अभी ये जल्द से जल्द बन जाएगा तो लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है कि इसे 1 साल में बना दिया जाएगा, 1 साल में बन पाएगा ये डबल डेकर? मुश्किल है थोड़ा सा, 2 साल तो जाएगा इसको बनने को। कभी एल्फिंस्टन ब्रिज टूट चुका है तो कभी परेल से लोगों ने इतना टाइम लगा, कितना टाइम? अभी की पहले अभी पहले और अभी फर्क कितना है बहुत टूटने के फर्क है, बाद? बहुत फर्क लग रहा है, क्योंकि अभी सब ट्रैफिक घूम के जाते हैं। अभी पूरा पूरा पहला अभी पूरा परेल परेल घूम के जाते हैं वापस ट्रैफिक। अभी पहले इतना नहीं लगा। अभी ये यहाँ से कैसा सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता था वहाँ पे। अभी कैसा वहाँ से लोअर परेल से क्रॉस होके भारत में से करके कनेक्ट होता है ओवरली पे, तो बहुत डिफिकल्टी है। कितना टाइम था पहले जब ये था एल्फिंस्टन ब्रिज था, कितना टाइम लगता था? आधा घंटा। आधा घंटा। और अभी? 1 घंटा लगता ही है, क्योंकि कैसा है दादर का ट्रैफिक, एल्फिंस्टन का ट्रैफिक और भारत माता का ट्रैफिक, वो सीधा वहाँ पे आता है, भारत माता पे आते हैं लोग, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट जहाँ कह रही है कि इसे 1 साल में बना दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है 1 साल में बन पाएगा ये डबल डेकर? 1 साल में नहीं, एक्चुअली सिंगल होता तो बात अलग थी, डबल डेकर तो थोड़ा टाइम जाएगा, सिंगल होता तो बन सकता था फटाफट। थँक्यू सो मच। पहिले जेव्हा आम्ही इकडून पलीकडे जायचो एल्फिस्टन ब्रिज तोडण्याच्या अगोदर, तेव्हा आम्हाला एक 10-15 मिनिटात आम्ही पोहोचत होतो. भले सिग्नल लागला, ट्रॅफिक लागला तरी 10-15 मिनिटं मॅक्स. आता आम्हाला करी रोड वरून पूर्ण असा वळसा मारून जावं लागतोय ना, आणि करी रोडच्या ब्रिज वरती एवढं ट्रॅफिक असते भारत माता पासून, की आम्हाला अर्धा ते पाऊण तास जास्तच लागतो. त्याच्यामुळे खूप त्रास होतोय. पेट्रोल पण जातो, कामावर जायचा वेळ पण जातो, वेळ फुकट जातो, पैसे फुकट जातात, आणि मानसिक त्रास आहे तो वेगळाच आहे. राईट. तो वेगळाच होतो. त्याच्यामुळे ना लवकरात लवकर जेवढं हा होईल. आणि दुसरा मोठा प्रॉब्लेम आहे की करोडचा ब्रिज पण, त्याची पण तेवढी कॅपॅसिटी नाही राहिली आहे. जे एवढे मोठे मोठे ट्रक आणि बसेस तिकडून जात आहेत सगळे, त्याच्यावरती एवढं ट्रॅफिक होतंय, त्याची पण आता एवढी कॅपॅसिटी नाही राहिली आहे की तो तेवढं झेलेल. सो त्याचा पण ऑडिट व्हायला पाहिजे वेळोवेळी. आता ह्याला जर समजा वर्ष लागले तर तो पण कमकुवत होणार आणि तो पण रिस्कीच गवर्नमेंट होणार. दावा कर रही है कि इसे 1 साल के अंदर बना दिया जाएगा, क्या ये 1 साल में बन पाएगा? डबल डेकर बनाने का वादा किया है। मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि लोअर परेल का ब्रिज हम लोगों ने देखा हुआ है, कितना टाइम लगा है. पहले बना, उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, फिर से नया बनाया, और ये तो पूरा कनेक्टेड है इससे अटल सेतु से, और वो डबल डेकर है. उसको तो टाइम 1 साल के अंदर तो गारंटी नहीं होएगा किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बचपन से रह रहे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छी तरह से पता है, क्या काम चलता है, कैसे चलता है. तो 1 साल में तो नहीं हो पाएगा. Time is getting killed. Yeah. See, basically, traffic is affected. They know very well. It's a very old bridge and named as a Elphinstone Bridge kind of a thing. Governments want to destroy this with a new type of bridge, but the time consumption and everything they have worked out. Maybe around 2 to 2.5 years, 3 years within that they may do it. But of course, it is affecting a lot with respect to these daily activities. There are two things. One is the old bridge which Britishers has built. They want to remove it, and now with respect to the time and the strength activities of the bridge, definitely nobody can match to the strength. Even from I'm a civil engineer. From my point of view, it will stand till another 50 years, no doubt. So because it's a old bridge, and now they are destroying it because of two reasons. One is it is done by Britishers, and according to Bridge Council, a Bridge Engineering Institute and all, CBRI, It's 125 years old. according to them, it is uh, uh, it's a line construction bridge. So
nobody can compare the strength of this bridge similar to the new concrete bridges which they are making. I myself is a bridge engineer. Okay, right. You're a civil engineer. Civil. So the thing is, And they are uh, claiming that they will finish the work in within a year. it's Is it? very difficult. Yeah, right. They can do it. Huh. It's nothing impossible in our civil industry with this type of advancement. As a civil engineer, But what do you think? but we can do it, no issue. But it will drag. It will drag. Okay. It may or it may not be dragged. But since it is a very major bridge which is giving a pathway to the lower Parel and this Parel region, government may do it within, say, within 1.5 years or 2 years also. Yeah, that and all they will do. But of course, there was no point in destroying such a good bridge. But the thing is, as the bridge engineering department and the government is not allowing the old structures of bridges which is constructed by Britishers. Why should we be under Britishers regime still? Still India is advanced. And So it was why should we? It was very the easiest way to reach the destination. That is one Why- part. how- That is one part. Huh. According to me, if you ask me personally, there is no reason to destroy the bridge. Similarly, the Elphinstone and Kerry Road is also they are attacking. It's a similar husband and wife bridges. Kerry Road bridge, that's also one more bridge is there, which is a major pathway between Lower Parel and Parel and this side. Of course, it is affecting a lot. People are coming, privatization, private people are, even I was working in Lower Parel and now I have to go in some other way. Anyway, we have to, it's a transition period, right? So we have to be with the time and How support much the time it government. consume from there and from there? From where? See, already around 6 months back, it is started. So many this thing protested. People are Yeah, right. many people protested it as well, including me. I was standing at other edge. So on part of it, government is telling we will do better than this. No, I will challenge. Government cannot do a better bridge than this. Okay. I'm being a bridge engineer. I'll tell you, nobody can challenge this bridge. Even 50 years, 70 years, nothing will happen to this bridge. Okay. Thank you so much. Okay? Thank you. एलिफिशिएंट ब्रिज का ना होना ये प्रभाव डालता है आजू बाजू जो धंधे वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनके धंधों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है. अभी हम उनसे बात करेंगे. आइए. कितना लगा रहे हैं आप? अभी हो गए 1 साल। 1 साल हो गए। 1 साल हो गया. तो जब ये एलिफिशिएंट ब्रिज था तब धंधे पे लोग आते थे, वहाँ काफी ज्यादा ग्राहक आते थे. अभी एलिफिशिएंट नहीं है तो क्या ग्राहक कम हुए? अभी ग्राहक बहुत कम हो गए। क्या असर पड़ा है इसका? बहुत असर पड़ गया है ब्रिज बनने से, टूटने से। अब उस साइड जाते हैं, इस साइड आते नहीं, सब धंधे वाले बैठे रहते हैं। कितने समय धंधा लगा रहे हैं आप? अरे मैं 2005 से लगा रहा हूँ। यहीं पे? तो अभी एलिफिशिएंट ब्रिज नहीं है, टूट चुका है, तो ग्राहक पे कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। कितना मतलब कितना? अरे आधा पड़ गया है। अच्छा. एक बंद हो गया ना बोगदा इधर का, खाली उधर का चालू है, इसलिए तो और ज्यादा बंद हो गया है। बहुत बड़ा असर. कितना कितना कम पड़ गया? 50%? 50% पूरा कम हो चुका है. पूरा कम हो चुका. एलिफिशिएंट ब्रिज बनना चाहिए जल्दी. हाँ, जल्दी बनना चाहिए.